हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और हमारा अध्याय चल रहा है 6 जिसकी एक्सरसाइज चल रही है 6.2। 6.2 एक्सरसाइज में थेल्स प्रमेय का यूज है बेटा बीपीटी, जिसको हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको अच्छे से समझाया है, जिसमें हमने बताया है कि एक त्रिभुज के अंदर कोई अगर एक समांतर लाइन एक भुजा के समांतर खींची जाए तो जो शेष दो भुजाएं होती हैं वो समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए कि कोई आपका एक त्रिभुज है और हम किसी भी त्रिभुज के, मान लो ये मैंने आपको तीन तरह के त्रिभुज ले लिए क्योंकि तीन भुजाएं मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। सपोज करो कि मैंने एक बार इस भुजा के समांतर कोई लाइन इस तरीके से डाल दी, या इस भुजा के समांतर कोई लाइन इस तरीके से डाल दी, या फिर इस भुजा के समांतर कोई लाइन मैंने इस तरीके से डाल दी। तो क्या होता है, ये समांतर लाइन जो जिन दो रेखाओं पर जाकर मिलती है, यानी जिन दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, उन दो रेखाओं को समान अनुपात में यानी समान अनुपात में विभाजित कर देती है, यानी समानुपाती कर देती है। सपोज करो कि ये आपका ये जो है ये वाला, इसका नाम मान लो ए है, इसका नाम मान लो बी है, इसका नाम मान लो सी है, इसका नाम मान लो डी है, इसका नाम मान लो ई है, इसका नाम पी क्यू आर, ये मान लो एस और टी है ना। जैसे इसका नाम मान लो कुछ भी ए बी सी मान लो जाए, ए बी सी डी ई। तो हमने वहाँ सीखा था कि जब ऐसे कोई समांतर लाइन खींची जाती है तो वो जिन दो लाइनों पर मिलती है वो उनको समान अनुपात में विभाजित कर देती है। जैसे आप यहाँ से लिख रहे हो तो दूसरे वाले को यहाँ से लिखोगे, अगर सी से लिख रहे हो दोनों को तो इस तरीके से लिखोगे। तो देखिए ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी, इधर से आ जाइए बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी। तो ये समान अनुपात में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। इसको अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, चाहे नीचे से लिख लो, अगर नीचे से लिख रहे हो तो इस वाली भुजा को भी नीचे से लिखोगे, अगर ऊपर से लिख रहे हो तो मैं इनको भी उल्टा लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा डी सी अपॉन ए डी तो मुझे ये भी उल्टा करना पड़ेगा ई सी अपॉन बी, ये बात याद रखनी है, ठीक है। अगर एक साइड को उल्टा कर रहे हो, अब ये नहीं कि आपने एक साइड तो ऊपर से लिख दी और दूसरी साइड यहाँ से लिख दी, ऐसा नहीं। अगर ये साइड तुमने ऊपर से लिखी तो ये साइड भी ऐसे लिखी जाएगी। अगर सी से आपने ये वाली लिखी तो फिर सी से ये वाली लिख जाएगी। एक ही तरफ से चलना है। जैसे मान लो पी से लिख रहा हूँ तो पी एस अपॉन एस क्यू। अब ये यहाँ से मैं इधर नहीं जाऊँगा, फिर दोबारा से वहीं पहुँचूंगा उसी साइड में, पी पी टी अपॉन टी आर। अब अगर मुझे ये उल्टे चाहिए तो मैं इन दोनों को ही पलटूंगा, किसी एक को नहीं, दोनों को पलटना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ बताइए। अब चलिए मैं एक काम करता हूँ, ये दो भुजाएं हैं तो इस भुजा का एक कोना ये रहा और इस भुजा का एक कोना ये रहा, या तो मैं दोनों पे सी से जाऊँ या फिर मैं एक बार बी से और एक बार ए से। चलो मैं सी से चलता हूँ अब की बार। तो ये क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन डी बी, और ये हो जाएगा सी ई अपॉन ई ए। बेटा इस तरीके से हमने बीपीटी रूल पढ़ा था कि थेल्स प्रमेय में अगर किसी एक भुजा के समांतर कोई लाइन खींच देते हैं तो वो उन दोनों भुजाओं को, जिन दो भुजाओं पर वो प्रतिच्छेद कर रही है, उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। तो बेटा अब हम इसी तरीके से इन वाले सवालों को पढ़ते हैं, ठीक है। इन वाले सवालों में क्या है कि आपको दो सवाल दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड, जिसमें आपसे कहा गया है कि इसमें डी, ये जो डी है रेड मार्कर से लिख रहा है, डी जो है वो बीसी के समांतर है। चलो इसे ब्लैक से लिख देते हैं अगर ना दिख रहा हो। ये आपका ई है बेटा और ये आपका डी है, ये ऐसे यहाँ आपका ये डी है और यहाँ आपका ई है, ठीक। तो उसने कहा है कि जो डी है, देखो ये रहा आकृति फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में डी जो है बीसी के समांतर है, डी जो है बीसी के समांतर है। तो हम अगर इस सवाल को करते हैं तो हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि जो आपका डी है वो बीसी के क्या है, पैरेलल है। अगर पैरेलल हो तो हम सीधा बीपीटी का रूल लगा सकते हैं, जिसको थेल्स प्रमेय बोलते हैं। हम उसको शॉर्टकट में बीपीटी भी बोल सकते हैं, शॉर्टकट में लिखने से। तो बीपीटी से ऐसे लिख दीजिए, बीपीटी से। बीपीटी से क्या होगा बेटा, बीपीटी से इसका अनुपात समान अनुपात में हो जाएगा, या तो ऊपर से लिख लो या नीचे से लिख लो। ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, चाहे मैं इसको डी बी लिखूँ चाहे बी डी लिखूँ कोई दिक्कत नहीं, बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के, ए ई अपॉन ई सी के। ये हमारा हुआ बीपीटी के रूल से। किससे हुआ बेटा, ये हमारा बीपीटी के रूल से हो गया, ठीक है। अब इसमें ई सी का मान निकालना, पहले वाले में किसका मान निकालना है, ई सी का। तो मान रखिए AD का मान आपका कितना है बेटा, AD का मान है 1.5 और DB का मान कितना है बेटा 3, बराबर AE का मान कितना है आपका 1 और EC का मान मुझको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तुम देखिए यहाँ 10 मतलब की क्या लग गई 0, 15 एकम 15, 15 दूनी 30,
EC की 1 में मल्टीप्लाई हुई तो EC आ गया, और 2 एकम कितना हो गया 2। तो आपका बेटा जो EC आया है वो कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, है ना आसान। EC कितना आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया। सिंपल आपको बीपीटी का रूल लगाना है, ऐसे ही उधर करना है। हम यहां भी जानते हैं क्योंकि जो है जो आपका डी है क्या है, जो आपका डी है वो BC के क्या है पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो बेटा किससे लगाओगे, बीपीटी के रूल से लगा दो, बीपीटी से। अगर बीपीटी से लगाओगे तो फॉर्मूला क्या है आपका, लगाइए AD अपॉन DB, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। अगर नीचे से लिखोगे तो BD अपॉन AD और EC अपॉन AE, कैसे भी लिख सकते हो। चलिए मान रखिए, क्योंकि इसमें हमें AD का मान निकालना है, किसका, AD का। तो AD का दिया नहीं है तो AD का मान फाइंड कर लेंगे। DB का मान कितना है बेटा 7.2, AE का मान कितना है 1.8 और EC का मान कितना है 5.4। ये दोनों में दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव से हट गया दशमलव। 18 एकम 18, 18 तिया 54। अब ये 7.2 चला जाएगा 1 और AD रहेगा इधर ही, और 7.2 को 1 की गुणा में ले जाइए तो 7.2 और अपॉन में कितना है 3, 3 का डिवाइड कर दीजिए तो 3 दूनी 6, बच गया 1, लग जाएगा पॉइंट क्योंकि अगली संख्या, और 3 चौक कितना हो गया 12। तो बेटा AD कितना आ गया आपका 2.4 सेंटीमीटर, कितना आ गया। तो ये हमारा EC जो आया है वो 2 सेंटीमीटर आया है, और जो AD आया है वो 2.4 सेंटीमीटर आया है। उम्मीद है बेटा ये समझ में आ गया होगा। इनका अनुपात समान हो जाता है, देखिए 1.5 दूनी 3 यानी 1.5, यानी 1.5 ही बोलते हैं इसको, 1.5 दूनी 3 और 1 दूनी 2, यानी दोनों का अनुपात हुआ। देखिए 24 तिया 72 होते हैं और 18 तिया 54 होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके अनुपात क्या है, समान अनुपात है। इतना जितना अनुपात इधर आ रहा है उतना ही अनुपात इधर आ रहा है, जितना अनुपात इधर आ रहा है उतना ही अनुपात इधर आ रहा है। तो ये हमारा जो बीपीटी का रूल था, समानुपाती प्रमेय जो होती है हमारी, उसका एक शुरुआत में सवाल से आपको समझाने की कोशिश की है उसने। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड सवाल पर। ये है बेटा दूसरा सवाल, जिसमें आपसे कह रहा है कि किसी त्रिभुज पी की और की भुजाओं PQ और PR पर क्रम से बिंदु E और F स्थित हैं। यानी किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर। तो एक पहले त्रिभुज PQR बना लीजिए। इसमें 3 सवाल हैं जिसमें आपको प्रत्येक स्थिति में वैल्यू दी गई है, सारी वैल्यू दी गई है जितनी वैल्यू होती है, और उसमें कहा गया है कि EF क्या QR के समांतर है। EF QR के समांतर जब बोला जाएगा जब आपका जो अनुपात है वो समान आ जाए, जो आपकी दो भुजाओं का अनुपात है वो क्या आ जाए, समान आ जाए। ये किससे होगा, ये बीपीटी के विलोम से होगा, जिसको प्रमेय 6.2 बोलते हैं। प्रमेय 6.2 में क्या होता है बेटा कि एक में तो ये था कि समांतर दे दिया, अगर समांतर दे दिया तो हम समान अनुपात लिखते हैं, लेकिन बीपीटी के विलोम में क्या होता है कि हमें समांतर सिद्ध करना होता है कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो उसके लिए हमें ये दोनों अनुपात क्या लाने पड़ते हैं, बराबर लाने पड़ते हैं। अगर ये पूरी भुजा का अनुपात इस वाली भुजा के अनुपात के अगर बराबर हो जाए तो इसका मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या है, पैरेलल है। ये होता है बीपीटी का विलोम। क्या होता है, बीपीटी का विलोम बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं, विपरीत बोलते हैं। उसके लिए हमें जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 सवाल दिए, हम 3 हिस्सों में अलग अलग कर लेते हैं, जिससे आपको तीनों के लिए हम अलग अलग चित्र बना के भी समझा सकते हैं। ठीक है, तीनों हमने अलग अलग कर लिए। जैसे पहला है, पहले के लिए भी हम चित्र बना लेते हैं त्रिभुज PQR, दूसरे के लिए भी हम एक चित्र बना लेते हैं त्रिभुज, क्योंकि तीनों में PQR ही दिया है उसने, त्रिभुज PQR। छोटा बना लो जगह ज़्यादा रहे जिससे, और थर्ड में भी आप बना लो त्रिभुज PQR। ठीक, हमने तीनों में PQR तीनों में बना दिया है, PQR PQR। अब करते एक एक को हैं। हमसे कहा गया है कि इसमें एक EF है, E और F स्थित है PQ और PR पर। तो यानी PQ ये रहा, एक बिंदु यहाँ है, PR ये रहा, एक बिंदु यहाँ है, और इसमें बोल रहा है कि EF है, क्या है, E यहाँ है और F यहाँ है, EF बिंदु स्थित है। ऐसा ही इसमें है, तीनों में बना लो, तीनों में ही EF है, E यहाँ है, F यहाँ है, और उसने ये नहीं कहा है कि बेटा ये पैरेलल है, मतलब हमसे कहा नहीं है पैरेलल है, हमें सिद्ध करना है कि पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल सिद्ध करनी है तो ये बीपीटी का विलोम हो गया, उल्टा हो गया। तो हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है, तो ये क्या सिद्ध हो जाएगी, पैरेलल। क्योंकि जब ये पैरेलल होती है तो ये भुजा समानुपाती होती है, तो इसका मतलब जब ये समानुपाती होंगी तो ये पैरेलल होगी, उल्टा हो गया। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जो वैल्यू दी गई है वो रखेंगे। तो इसमें आपको
जो समानुपाती निकाल के देखना, क्योंकि समांतर तो दिया नहीं है तो हमें अलग अलग निकाल के देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकाल के देखेंगे, ये वाला अनुपात निकाल के देखेंगे। पी पहले वैल्यू रख लो आप, पहले क्या क्या दे रखी है। जो पी की वैल्यू है बेटा वो 3.9 दे रखी है। जो ई क्यू आपका ये रहा, ये ब्लैक से लिख लेते हैं फिर दिखते नहीं है, ठीक है। ई और क्यू, तो बेटा ई क्यू कितना है, ई क्यू आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। और पी एफ इसमें एफ तो है नहीं, अच्छा हमने यहाँ गलत लिख लिया, एफ है ना ये, ई एफ। पी एफ हमें कितना दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर हमें दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। सारी माप दी हैं, हमें अनुपात निकाल के देखना है बस। तो सबसे पहले आप अनुपात किसका निकाल के देखिए, पी बटे ई क्यू का। तो सबसे पहले हम अनुपात निकालेंगे पी बटे ई क्यू का। पी का मान बेटा कितना दिया है 3.9 दिया है और ई क्यू का मान कितना दिया है 3 दिया है। जब हम इसका डिवाइड कर रहे हैं तो 1.3 आ रहा है, क्योंकि 3 एकम 3 और 3 3 9 1.3 आ गया। अब आप दूसरा अनुपात निकालिए, ये वाला अनुपात निकालिए। इस वाले अनुपात को निकाल रहे हैं तो पी एफ बटे एफ आर। तो पी एफ का मान कितना है बेटा 3.6, एफ आर का मान कितना है बेटा 2.4। पॉइंट से हट गया पॉइंट, देखिए 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 और 2 का डिवाइड अगर 3 में करोगे तो 1.5 आ रहा है। यानी ये अनुपात 1.3 आ रहा है और ये अनुपात 1.5 आ रहा है। अनुपात समान नहीं है बेटा, क्या नहीं है, अनुपात क्या नहीं है, समान। यानी हम यहाँ ये लिख सकते हैं क्योंकि जो P अपॉन ई क्यू है वो नॉट इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर के। और अगर ये इक्वल नहीं है तो ई एफ पैरेलल नहीं है क्यू आर के। क्या, तो हम लिख सकते हैं तो अतः क्यू जो ई एफ है, ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है, क्योंकि हमारे जब ये दोनों अनुपात बराबर ही नहीं आए, जब भुजाएं समानुपाती नहीं है तो ये समांतर भी नहीं हो सकते, ठीक है। इस वाले पे चलते हैं। जो आपको पी है इसको ई एफ को हम ब्लैक से लिख लेते हैं सेकंड में। अब पी ई का मान बेटा इसमें कितना दे रखा है, पी ई का मान इसमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है। क्यू ई नाम चाहे ई क्यू बोल दो चाहे क्यू ई बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4.5 सेंटीमीटर। पी एफ का मान आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर और आर एफ का मान दे रखा है आपको 9 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ भी बेटा अनुपात निकालते हैं। अनुपात निकलेगा पहले पी अपॉन ई क्यू, तो पी अपॉन ई क्यू। पी का मान कितना है बेटा 4 और ई क्यू का मान कितना है 4.5 सेंटीमीटर। 10 की एक जीरो लग गई, काट लीजिए, 5 अट्ठे 40, 5 निम 45, तो ये हो गया 8/9। अनुपात कितना आ गया 8/9। दूसरे वाले को निकालते हैं, इस वाले अनुपात को। इसका नाम है बेटा ई क्यू, नाम ना देके अब की बार क्यू ई दे रखा है तो इसको क्यू ई लिखो, जो नाम दे रखा है वही लिखना चाहिए। तो पी एफ दे रखा है और इसका नाम आर एफ दे रखा है। तो पी एफ का मान कितना 8 और आर एफ का मान कितना 9। तो देखिए ये दोनों अनुपात कैसे आ गए, इसका भी 8/9 आ गया और इसका भी 8/9 आ गया, दोनों बराबर आ गए। तो हम लिख देंगे क्योंकि जो आपका पी ई अपॉन क्यू ई है वो बराबर है पी एफ अपॉन आर एफ के। और अगर दोनों बराबर हैं, क्या है, बराबर हैं, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, हैं तो ई एफ जो है पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, ठीक है। ई एफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। एक मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ दोनों अनुपात बराबर आ गए तो बीपीटी के विलोम से ये दोनों क्या सिद्ध हो गए, हमारे पैरेलल सिद्ध हो गए। किससे सिद्ध हो गए, बीपीटी के विलोम से। चाहो तो यहाँ लिख सकते हो क्योंकि ये, और यहाँ भी लिख सकते हो तुम तो बीपीटी के विलोम से हैं करने के बाद, चाहे लिखो चाहो तो बीपीटी के विलोम से लिख सकते हो कि ये चीज किससे साबित हुई है बेटा, बीपीटी के विलोम से। और यहाँ भी ये चीज हमने किसके हिसाब से बताई है, बीपीटी के विलोम से बताई है, क्योंकि अनुपात समान नहीं है तो समांतर नहीं होंगे। ये हमने बीपीटी के विलोम से बताई है। इस वाले में चलते हैं। पी का मान बेटा 1.2, इसको जरा ब्लैक से लिख लें पहले, ई को और एफ को। तो पी क्यू का मान 1.2 यानी पूरे का दे रखा पी क्यू का, पूरे पी क्यू का, यानी इसका मान है 1.28 सेंटीमीटर। और ये है तुम्हारा पी आर, पी आर ये पूरा है तुम्हारा, ठीक है। पी आर का मान है 2.56
अब तुम्हें पीई यानी पीई ये ऊपर वाला है, इसका मान दे रखा है 0.18 सेंटीमीटर, और पीएफ यानी ये वाला मान, इसका मान दे रखा है 0.36 सेंटीमीटर। यानी अब की बार हमें इनके मान नहीं दिए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इसका तरीका होता है बेटा, ये भी सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे वाले आने वाले सवालों में ये जरूरी है कि कभी कभी वो क्या करेगा, दोनों त्रिभुजों के मान देगा। भैया दोनों त्रिभुज कैसे, अगर आप इसमें गौर से देख पा रहे हो तो एक तो छोटा त्रिभुज बनता है, और अगर एक देखोगे तो एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, क्योंकि नीचे वाला तो चतुर्भुज बन जाता है। तो इन दोनों त्रिभुजों की वैल्यू देता है, एक छोटे वाले त्रिभुज की वैल्यू और एक बड़े वाले की। इनमें अलग अलग भी दे रहा था, लेकिन इसमें एक बार पूरी दे दी और एक बार आधी। तो ऐसा जब दे तो जब क्या करना चाहिए, जब बेटा एक काम करना चाहिए उस समय पहले आपका जो अनुपात कहता है पहले आप उसका मान बताइए। जैसे आपने कहा कि मैं सबसे पहले पीई अपॉन, नीचे आपका क्या है, ये बोल दो आप, इसको क्यू ई बोल दो। क्या बोल दो, क्यू ई। तो एक बात बताइए, मैं क्यू ई को क्या लिख सकता हूँ, अब गौर से देखो, ये आपका पी है, तो क्यू ई का अगर मुझे मान निकालना है तो पूरे पी क्यू में से मैं इस पी ई को माइनस कर लूँ तो क्यू ई का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये बताइए। अगर मैं इस पूरे पी क्यू में से, किसमें से, पूरे पी क्यू में से अगर पी ई को माइनस करूँ तो क्या आएगा, ई क्यू आएगा, क्योंकि मुझे ई क्यू का यानी क्यू ई का ही मान चाहिए, क्योंकि मेरा अनुपात जो निकालना है मुझे इसका निकालना है, तो क्यू ई का मान मुझे दे नहीं रखा, तो मैं कैसे निकालूंगा, इस पूरी वाली भुजा में से इस आधी भुजा को माइनस कर दूंगा, तो मेरा ये जो नीचे का हिस्सा है वो आ जाएगा। तो चलिए मान रखिए, पी का मान कितना है बेटा 0.18, अब ये पूरा कितना है 1.28, और उसमें से माइनस करना है 0.18, तो बेटा कितना आया, आप इसको सॉल्व चलो इधर नीचे कर लेते हैं, नीचे सॉल्व करें तो 0.18 तो ऊपर बचा तुम्हारा, और नीचे बेटा 1.28 में से 0.18 गए तो 1.10 बचे। अब ये पॉइंट से हट गया, पॉइंट काटा गोटी कर लो, 6 से कटराएगा, 6 3 18 और 6 एकम 6 बच गए 5, नहीं तो 3 से काट लो, 3 3 9, 3 से भी नहीं कट रहा, 2 से ही काटो, 2 निम 18 और 2 से 55 बार। तो बेटा अनुपात कितना आया है तुम्हारा, अनुपात आया है 9/55। कितना आया, 9/55। अब चलते हैं अपने सेकंड वाले अनुपात पे। सेकंड वाले में पी एफ अपॉन एफ आर, लेकिन एफ आर का मान मुझको नहीं दिया है, तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे कि पी एफ अपॉन पूरे पी आर में से इस पी एफ को माइनस कर देंगे तो आपका एफ आर का मान आ जाएगा। तो पी एफ का मान कितना दे रखा है बेटा 0.36, और इसका मान पूरे का कितना है 2.56, और माइनस कर देंगे 0.36। चलिए सॉल्व कीजिए, 0.36 तो ऊपर ही रहेगा आपका, 2.56 में से 0.36 जाएंगे तो 2.20 बचेगा, पॉइंट से हट गया पॉइंट, क्योंकि दोनों में बराबर है। अब इसको काटेंगे तो 4 से कट रहा है, 4 निम 36 और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी इसका अनुपात भी बेटा कितना आया 9/55। तो इसका अनुपात भी 9/55, इसका अनुपात भी 9/55, यानी इस तरीके से क्या पता लग रहा है कि ये वाले में भी बीपीटी का विलोम लग सकता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ईएफ जो है क्यूआर के क्या है, समांतर है, क्योंकि दोनों भुजाएं कैसी आई हैं, समानुपाती आई हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि, जो हर एक में लिखते आए हैं कि क्योंकि P अपॉन क्यू ई बराबर आया है पी एफ अपॉन एफ आर के, है तो यहाँ इस तरीके से आप लिख सकते हो जैसे हम लिखना चाहते थे, पहले हम भूल गए थे तो हमने बाद में लिखा था, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाद में भी लिख सकते हैं। तो बीपीटी के विलोम से ईएफ जो है पैरेलल है क्यूआर के। इस तरीके से पूरी लैंग्वेज बनती है एक लाइन में कि क्योंकि पी अपॉन क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर है तो बीपीटी के विलोम से ईएफ जो है वो क्यूआर के क्या है, पैरेलल है। तो बेटा इसमें ये भी पैरेलल आई है, लेकिन इसमें ये जो रूल लगा है ये थोड़ा अलग लगा है, क्योंकि वैल्यू दी थी तो ये आसानी से हो गया। जब वैल्यू नहीं देता है तो हम इसमें एक ऐड करते हैं, फिर क्या करना चाहिए क्या नहीं वो हमको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि नेक्स्ट सवाल जो आएगा तीसरा उसमें आपका इसी का रूल है कि इसमें से पूरी भुजा को कैसे लाया जा सकता है। तो उससे पहले आपको इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद वो आपको समझ में आ जाएगा। तो बेटा इस तरीके से आपके 2 सवाल हो गए हैं इस वीडियो में। जो आपके नेक्स्ट सवाल हैं वो आपके सिद्ध करने वाले हैं, यानी वहाँ से आपके सवाल सिद्ध करने वाले आ जाएंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन 2 सवालों से आपको बीपीटी के बारे में और बीपीटी के विलोम के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अगर हमारी वीडियोज पसंद आ रही है तो हमारी वीडियोज को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।